उधर किधर? बस जय महाकाल। जय श्री महाकाल। तो सेंटो सर यहाँ पे है। बस बाजी इथे ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਜੀ? सर वेट बस यहाँ सॉन्ग है। थैंक यू वेरी मच। सॉन्ग है जिस तरह से आपने बताया कि डिवोशनल पर आप बहुत ही ध्यान दे रहे हैं, हमें ये गाना सुनते ही खूबसूरत आते हैं। महाशिवरात्रि भी है, तो क्या हम ऐसा माने कि महाशिवरात्रि कुंभ का मेला चल ही रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप ये वो समय था जब आप चाहते कि अब वो गाना आना चाहिए महाकाल? देखो, मैंने पूरी कोशिश करी थी, हमारी पूरी टीम ने। मैं आपको बताऊं कि 4-5 महीने से तो सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 महीने हमें इसको एडिट करने में लगे और 3 से 4 महीने हमें इसको VFX सारा जो हुआ है इसका वो करने में लगे, क्योंकि आपने देखा होगा सारा ग्रीन स्क्रीन पर है और VFX करने में ही इतना टाइम लग जाता है। तभी अगर कोई फिल्म जो बनती है VFX उसमें होता है तो वो फिल्म को कितने टाइम लगता है कि रिलीज़ होने में। और हमने पूरी कोशिश करी थी कि हम महाकुंभ के ही पहले उस टाइम कर देते, बट कोई नहीं। बट शिवरात्रि से अब 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन से भी कम रह गए हैं और मेरे को लगता है भगवान शिव की बड़ी कृपा है, हम सब पर कृपा, रिकॉर्ड्स पर बड़ी कृपा है कि आज फाइनली हम वीडियो देख पा रहे हैं। और बहुत मेहनत करी है पूरी टीम ने, डायरेक्टर ने, रंजू ने, एंड कादम्बरी जो उनकी वाइफ है उन्होंने भी, और एडले ने जो सारा एडिट करा है वीडियो एंड VFX एवरीथिंग। सो आवर फुल टीम, साहिल, everyone has worked a lot on this video on Kripa Records. So ये महाकाल आपने मेरे को पता नहीं कितनों ने महाकाल की भस्म आरती अटेंड करी होगी। अगर नहीं करी है तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बारी करके आना ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर जो आप उस चीज़ को फील करते हो वो ही फील हमें बनाते हुए हुआ था उस टाइम जब हम इसको बना रहे थे। मैंने अभी अंदर भी बताया कि उस रात में कुछ ऐसा मैजिक था कि भगवान शिव साक्षात हमारे साथ बैठ के जैसे बनवा रहे हो कि ऐसा बनाओ। और मुझे लगता है कि ये उनकी कृपा के बगैर हो ही नहीं सकता था। ये मेरा और जानी भाई का इस लेवल को लेकर एक ही सपना है कि हम डिवोशन को इस तरीके से दिखाएं कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिखाया हो। मुझे लगता है कि इसके बाद और कंपनीज़ को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत हौसला मिलेगा कि एक डिवोशन को भी इतना बड़ा दिखाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी ने बड़ा नहीं दिखाया, हर एक ने दिखाया, पर हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करी है। And this is the most expensive video of any devotional भजन। और हमने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, और यूनिवर्सल ने भी हमारा इतना साथ दिया और कोई नहीं, उन्होंने कहा भी आप करो बस, क्योंकि उनको भी एक विज़न इसमें ऐसा दिखा, इस भजन में एक ऐसा विज़न दिखा कि आप देखो टीज़र ने ही इतना ज़्यादा बड़ा रिस्पांस दिया हमें और लोगों ने इतना पसंद करा टीज़र को और एक एक चीज़ टीज़र की। और मुझे लगता है कि आज 6 बजे, अब तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया वीडियो रिलीज़ होने में, सबको दिखेगा जब वीडियो। तो लोग मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए मुझे, क्योंकि हमने बहुत बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब भी, मतलब कि आप चाहे मीडिया से हैं चाहे, पर आप इसको जाके ना ज़रूर सुनना, देखना भी ज़रूर। और मुझे लगता है कि आपको ये आप रिपीट पे सुनोगे और आगे जो भजन आने वाले हैं हमारे,
वो कृपा रिकॉर्ड से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हुए हैं और जो जो आएगा वो आपके दिल को छू के ही जाएगा। हमारी पूरी टीम ने महाकाल पर बहुत ही मेहनत करी है। जानी भाई ने ऐसा लिखा है और पहली बारी उन्होंने कोई भजन लिखा है, वो भी मैंने मतलब कि उनको पंप कर कर के लिखवाया कि भाई आप लिख सकते हो। और आइए राम जी पहला उन्होंने भजन लिखा, फिर उसके बाद दिलजीत का आया था, फिर शिवा, वो देन मेरे को लगता है कि जो महाकाल उन्होंने लिखा है ना वो कुछ अलग ही कर गए हैं। और मीर भाई ने ऐसा म्यूज़िक अरेंज करा है, बनी ने ऐसा म्यूज़िक अरेंज करा है इसमें। सो हमारी पूरी टीम की बहुत बड़ी मेहनत है इसको बनाने के लिए, इस पूरी कंपनी को बनाने के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, टू यूनिवर्सल, कि हम कृपा रिकॉर्ड्स को, जो मेरा सपना है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी डिवोशनल कंपनी बनाना चाहते हैं, बस ये इतना सा सपना। और मेरे को लगता है कि ये ठाकुर जी पूरा करवा के ही रहेंगे हमारे से। और ये मेरा सपना है, ये मैंने देखा है, बहुत साफ नीयत से देखा है। तो आप अगर किसी साफ नीयत से भगवान के चरणों में एक सपना सोचते हो तो वो पूरा हो ही जाता है। तो कृपा रिकॉर्ड्स को लेकर मेरे यही है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिवोशनल कंपनी बने। इस गाने के बाद भक्ति, क्या ये सही विश्लेषण होगा? बिल्कुल। मिट्टी हमारी, देखो भारत, मैंने सबसे, मेरे को लगता है कि मेरे को मैं इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ही हूँ, क्योंकि मैंने जितने देश के ऊपर गाने गाए हैं मेरे को लगता है अभी तक किसी ने गाए होंगे। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अपने देश के लिए गाना गाने के लिए चुना जाता है। कंपोज़र्स मुझे भेजते हैं। हम देखो तेरी मिट्टी के बाद स्काई फोर्स में माए गाने ने बहुत लोगों को दिल छुए हैं। और अक्षय पाजी ने मुझे दोबारा से, हम एक साथ आए हैं माए गाने के साथ, और तिरंगा गाना आया था उससे पहले। तो मुझे लगता है कि डिवोशनल और देश की जहाँ जहाँ बात आएगी वहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में देखो देश की जहाँ बात आती है और पेट्रियोटिक सॉन्ग की जहाँ बात आती है वहाँ मेरा नाम तो आ ही जाता है। पर मुझे लगता है कि जब अब डिवोशनल की भी बात आएगी तो कहीं ना कहीं मेरा नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा सौभाग्य जी। जैसे आपने कहा कि आपका ये जो सॉन्ग है शाम 6 बजे आउट हो जाएगा जी। अभी अक्षय कुमार जी का भी एक सॉन्ग है महाकाल चलो, जो हाँ जी, मैंने कल जी 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 अक्षय सर का तो काफी बार कोलैब हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देख, मैंने वो कल रिलीज़ हो रहा है, आज हमारा रिलीज़ हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा कंपटीशन हो रहा है। पर देखो महाकाल पर भजन आ रहा है, पाजी का भी महाकाल पर ही भजन आ रहा है हमारा। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों के भजन मतलब कि इस दुनिया में कमाल कर दें जी। आपके वीडियो में इंटरेस्टिंग चीज जो है, आपने जैसे कहा कि ये शिवा के रुद्र रूप का है जी और उस पर एक हम देखते हैं कि जो शिव जी बने हुए हैं उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये भक्ति है या कुछ इसके पीछे एक और स्टोरी टेलिंग कुछ है जो हमने? देखो आपने जब देखा होगा उसमें गाता हूँ मैं, शिव की पूजा करियो रे, मृत्यु से ना डरियो रे, शिव का जो वरदान मिले ब्रह्मा विष्णु श्याम मिले। तो एक जो नीचे जो साधु खड़े थे उनका वो भाव था भगवान को देखकर। मैं एक बहुत अच्छी आपको एक बात बताता हूँ कि आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहेंगे भगवान आपको उसी रूप में दिख जाएंगे। आप उनको जिस भाव से देखोगे वो आपके साथ उस भाव में हो जाएंगे। आप उनके साथ हंसोगे वो आपके साथ हंसेंगे। आप उनके साथ गुस्से होगे तो आपके साथ गुस्से तो नहीं होंगे, बट आप उनके साथ रोगे तो वो आपके साथ रोंगे। और एक सच्चे भक्त को देखकर भगवान भी रो पड़ते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ अपनी लाइफ में। ये मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तभी हमारा इसको दिखाने का यही था कि एक जब भक्त नीचे डिवोशन अपनी भक्ति में इतना लीन है और भगवान शिव को कह रहा है कि आपके सिवा
कुछ भी नहीं है मेरा इस दुनिया में, और आप ही हैं, महाकाल महाकाल है प्यारे। तो वो जब ऐसी डिवोशन को देख के भी कि भगवान की आंखों में से भी आंसू आए और वो आंसू एक रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गए। एक चीज़ मैंने वही नोटिस की कि आजकल 4 में से 1 जन होंगे जो जिनका कंटेंट अच्छा नहीं होता है, और कई बार वो ऑडियंस के अंदर बैठी होती है माएँ और उनकी बेटी, और वो उनके ऊपर जोश कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ताकि एज अ सोसाइटी ये कुछ हमारे बारे में भी रिफ्लेक्ट करता है कि अगर स्थिति ये है कि माँ और बेटी बैठ के ऐसी बेटी की चीज़ पे हंस रहे हैं, इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं अब ये आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, ये डिवोशनल लेवल जो लेके आ रहे हैं ना, ये क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये आप डिवोशनल, मेरा सिर्फ डिवोशनल को यहाँ से सिर्फ हमारा मोटिव आपको दिखाना या एक पर्टिकुलर एज को दिखाना नहीं है। मैं ये डिवोशनल अपने घर में बैठ के अपने बेटे को भी दिखाया है, उसको कुछ सीखेगा, वो देखेगा, तो मैं यही चाहूँगा कि उनको एक सही राह पर चलाया जाए, बच्चों अच्छा कंटेंट दिखाया जाए, अच्छा कंटेंट लाया जाए, और अपने घर में आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप अपने बच्चों को भगवान के बारे में बताएं और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, अपने पुराणों के बारे में बताएं। बस आप ये करोगे तो आपकी जो जनरेशन है ना, वो आप उसको मतलब कि कहोगे कि आप खुद प्राउड करोगे। और मैं आज अपने बेटे के ऊपर बड़ा प्राउड करता हूँ कि उसको पता है कि हमारे घर में ठाकुर जी की 4 टाइम की सेवा है। वो उसको पता है कि रोज़ वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा होती है, वो जाता है मंदिर में, उसको पता है कि शूज़ उतार के जाना है, जय जय सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। तो हमारे तो लिए सब वो है, हमारे लिए वो मूर्तियाँ नहीं है जो हमारे घर में है, हमारे लिए तो साक्षात है। तो हमने अपने बच्चों को यही सिखाया कि देखो भगवान जो है वो सबसे बड़े, और भगवान आपको क्या सिखाते हैं कि लोगों का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, समाज में कैसे आपने रहना है, आप समाज का आदर कैसे करोगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कंटेंट आएगा, ऐसी चीज़ें और बनेंगी, तो हर बंदा अच्छी चीज़ें देखेगा और अच्छी चीज़ें सुनेगा। कहाँ? अरे कृपा रिकॉर्ड्स के चैनल पर। पाजी एक जो शिव भक्तों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी आई है, ये है कि कैलाश मानसरोवर पर्वत जो अब जहाँ ऐसा माना जाता है कि शिव जी खुद वहाँ रहते हैं, वो खुल गया है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी विजिट करना चाहते हैं वहाँ पर। और ऐसे टाइम पर आपका महाकाल भी आया, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या आप कभी कोशिश करेंगे कि कैलाश मानसरोवर पर्वत? अगर मेरे को भगवान शिव ने वैसा मौका दिया तो मैं ज़रूर जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, सनातनी हैं, तो आपको हर जगह जाना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए, सबकी उसी डिवोशन के साथ, उसी भक्ति के साथ सबको प्रेम से रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा दिखाना चाहिए, और ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, सुन सकें।